श्री गुरुदेव दत्त। विश्व की परिस्थितियों के बारे में कई सखाओं के प्रश्न हैं। उनके प्रश्न में ही उनका उत्तर है और यही सारांश निकलता है कि अमेरिका हो या रशिया, अपने अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने जा रहे हैं। रशिया ने तो फिर भी 4-5 साल ये सब युद्ध को झेला, लेकिन कब तक? उसी तरह अमेरिका जिस तरह से मिडल ईस्ट में फंसा है, उसके बाद इतनी पेशेंट नहीं होती है। उस टाइम में भी कुछ ही समय में उसने जापान के ऊपर अणुशस्त्र परमाणु हथियार डाल दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। अभी भी जो परिस्थिति है उसके बर्दाश्त के बाहर है। क्या रसिया अमेरिका का इंतजार कर रहा है कि कब वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करे, और वो भी ये रसिया यूक्रेन का जंग खत्म करने के लिए, कीव को खत्म करने के लिए, छोटा ही सही लेकिन अपना भी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करे। देखो, एक बार बड़ी सत्ताओं ने, अमेरिका रसिया ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लिया, अणु बम, हाइड्रोजन बम या उसके इक्विवेलेंट शस्त्रों का इस्तेमाल कर लिया, तो फिर छोटे छोटे देश को तो कोई नहीं रोक पाएगा। उसमें भी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसे है, 99% तो ईरान ने भी बना ही लिया है, 99 ही क्यों बोलो। तो फिर तो वही होगा जो जिसके लिए सब हम इकट्ठे हुए हैं। तो फिर हम एक महाविनाश को देखने जा रहे हैं। चाहे कोई भी राष्ट्र अपने मन की स्थिति की कोई भी प्रकार की हो, किसी भी लेवल की हो, चाहे उसमें कितना भी संयम हो, लेकिन परिस्थिति इस प्रकार आकार लेगी कि उसको मजबूरन में भी, अपने सरवाई के लिए भी, अपने दुश्मन का सर्वनाश और वो भी परमानेंट के लिए करने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना ही पड़ेगा। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या गुरुदेव भारत पे भी अणु बम गिरेंगे? जितना मुझे मालूम है, मैं वो साक्षी का गवाह तो नहीं, लेकिन वो समय का मुझे, वो प्रोसेस का मैं गवाह नहीं, लेकिन वो प्रोसेस मुझे मालूम है कि परमात्मा ने एक लकीर खींच ली है, तो भारत के किसी शहर पे तो अणु शस्त्र नहीं गिरेगा। परमात्मा ने एक लक्ष्मण रेखा खींच ली है। जिस तरह से लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच ली थी जिससे रावण इसके अंदर ना आ सके, तो परमात्मा ने भी एक रेखा खींच ली है। और ये एकदम पक्की बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो भारत पे तो चाहे कितना भी भारत पाकिस्तान चाइना का भीषण युद्ध हो जाए, भारत के ऊपर कोई अणु परमाणु बम गिरने वाले नहीं है। उसके इक्विवेलेंट ओछी फ्रीक्वेंसी वाले अगर गिर भी जाए तो भी, मतलब दुश्मन देश छोड़ भी जाए, तो वो लक्ष्मण रेखा उसको भारत देश के अंदर आने दे, वो इम्पॉसिबल है। हाँ, कोई गलती हमारे जितने की बॉर्डर के स्टेट के है, तो कोई गलती, मतलब कोई ऐसा स्टेट जो दुश्मन देश से मिला हुआ हो, तो उसकी वजह से उधर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अदरवाइज बॉर्डर पे भी कितने भी हमारे देश के स्टेट है, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके तोप के जो गोले हैं, मिसाइल की जो क्षमता है, तो उससे बचने की ज़्यादा कोशिश करें। उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। किसी ने अभी राजस्थान बॉर्डर से मुझे
क्वेश्चन किया था कि हमारा स्कूल केवल 20 किलोमीटर ही दूर है, तो गुरुदेव हम क्या करें। देखो, परमात्मा ने तो बहुत कुछ किया है कि जिससे दुश्मन के गोले मिसाइल पर एक्चुअली तो उन्होंने जो भी प्रोटेक्शन किया है जितना मुझे मालूम है, तो अणु की कोई मिसाइल या कोई बॉम्ब हमारे देश में तो नहीं गिरेंगे। हाँ, हमारे बॉर्डर के मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोई स्टेट जो दुश्मन देश से मिला हुआ हो, जैसे हमने अभी तक बंगाल के बारे में देखा, उसी तरह कश्मीर के बारे में भी कोई गारंटी नहीं ले जा सकती, क्योंकि उधर के शासक ऐसे हैं, ऐसे कई स्टेट है उसके शासक राष्ट्र के साथ नहीं है, तो उनकी वजह से वो स्टेट में अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है तो ठीक है, लेकिन फिर भी परमात्मा उसके पहले भी वो सब स्टेट का कुछ न कुछ तो हिसाब कर देंगे, क्योंकि परमात्मा को राजा नहीं प्रजा प्यारी है। तो प्रजा के हित के लिए उन्होंने जो बॉर्डर रेखा खींच ली है, एक लक्ष्मण रेखा जो खींची है, उसके साथ कोई गड़बड़ी भी करने की कोशिश करेंगे तो मुझे जितना विश्वास है वो उनकी गड़बड़ी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फिर भी वो स्टेट की जितनी भी प्रजा है उनको थोड़ा सावध रहना पड़ेगा। किसी स्टेट का मैं नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ की प्रजा जानती ही है कि उनके स्टेट का जो सीएम है या जो भी है सत्ता में पार्टी है, उनका राष्ट्र के प्रति कितना वफादारी है, तो वो तो सब जानते हैं। तो राष्ट्र के प्रति वफादारी नहीं होंगी तो वो स्टेट वाले तो भुगतेंगे। परमात्मा क्या करेंगे? अगर आप अपने राष्ट्र के प्रति, आपके धर्म के प्रति अगर आप में लॉयल्टी नहीं है तो फिर वो तो आप ही भुगतेंगे ना। सीता जी ने भी नहीं मानी बात लक्ष्मण की, तो फिर ही वो दुर्घटना हुई। तो वो तो उन स्टेट पे डिपेंड है, अदरवाइज भूल जाओ कि भारत के ऊपर कोई अणुबॉम्ब गिरने वाला है। कुछ भी होगा तो वो स्टेट की गलतियों से होगा, उसकी लॉयल्टी में कमी होगी तो होगा। तो वो तो स्टेट वाली प्रजा जो भी मुझे सुन रहे हैं वो देख ले कि उनके स्टेट के सीएम कैसे है, जो सत्ताधारी पार्टी है वो कैसी है। बाकी मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, भारत के ऊपर कोई अणुबॉम्ब, कोई परमाणु बॉम्ब का हमला होने वाला नहीं है। मतलब दुश्मन कोशिश करेंगे लेकिन वो सफल नहीं होंगे। वो मिसाइल भी एंटर नहीं कर पाएगी, वो हवाई जहाज भी एंटर नहीं कर पाएगा। और अपने सर पर ही, जैसे वो भस्मासुर था, उसने अपने सर पे ही हाथ रख दिए थे और खुद भस्म हो गए थे, तो वैसा ही हालत पाकिस्तान और चाइना का होने वाला है जब जब वो ब्रह्मास्त्र का, अणुशस्त्रों का, परमाणु शस्त्रों का उपयोग भारत के विरुद्ध युद्ध के दौरान करने की कोशिश करेंगे। तो भस्मासुर की तरह वो खुद अपने सर पे ही हाथ रख देंगे। समझ में आया? तो भारत की चिंता छोड़ दो, बस आप सनातन को पकड़ो, शुद्ध सात्विक जीवन जियो, चरित्र संभालो, बाकी सब चिंता कल की रुद्र भगवान के ऊपर छोड़ दो। वह सब आपके हृदय में है, सबके हृदय में है। आपको उसकी अनुभूति हो न हो वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपके भीतर ही है। और आपके भीतर रह के वो देख रहे हैं कि आपका जीवन कैसा है। तो जिसका जीवन शुद्ध सात्विक होगा, चरित्र होगा, राष्ट्र के प्रति उसकी लॉयल्टी होगी, सनातन धर्म जो इस ब्रह्मांड का पूरा सत्य है उसके प्रति उसकी वफादारी होगी, उसमें वो बिलीव करता होगा, ह्यूमैनिटी होगी, वसुदेव कुटुंबकम का भाव होगा, विश्व एक परिवार भाव होगा, सर्वधर्म में वो समानता देखेगा, सर्वपंथ में समानता देखेगा, नर नारी छोटा बड़ा ये सब से पर होगा। तो वो तो आपके भीतर ही है, तो उधर से ही आपको स्कैन करके वो आपका सर्वाइव कर लेंगे।
लेकिन अगर आप में ये कमियां हैं तो आपके साथ भी वही होगा जो महाभारत के वक्त कौरवों के साथ हुआ, जो राम रावण के युद्ध के समय रावण उनकी सेनाओं के साथ हुआ। तो आप कहाँ हैं वो आपको देखना है। दुनिया की चिंता छोड़ दो, भारत की चिंता छोड़ दो। भारत की चिंता परमात्मा ने पहले ही कर ली है, उसके लिए जो करना है वो सब कर लिया है, क्योंकि वो सब जो परिस्थिति वो निर्माण करने जा रहे हैं उसमें भारत को कितना सर्वाइव करना है वो तो उन्होंने पहले ही कर लिया है। तो भारत की चिंता ही छोड़ दो। हाँ, जो भी भारत में भी जो विनाश होगा तो सबसे ज़्यादा तो जल प्रलय और उत्तर का जितना भी भाग है गुजरात के ऊपर वाला, उसमें बड़ा भूकंप से बहुत बड़ा प्रलय होगा। तो वो तो मैंने बोल दिया ना कि वो आपके भीतर ही है। तो आप देख लो कहाँ है। अदरवाइज पूरी बिल्डिंग भी गिर जाए तो आपको कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ग्राउंड प्लस 2 कोई भी स्टेट में हो मस्ट भी 2 मंजिला मकान जरूर बनाइए। 2-3 मकान मत कीजिए, 2-3 फ्लैट मत कीजिए, ग्राउंड प्लस 2 मस्ट 2। और मकान भी नया बना रहे हो तो ऐसा बनाए कि भूकंप में वो झेल सके। उसमें खर्चा कम, मतलब कंजूसाई मत कीजिए। तो ग्राउंड प्लस 2 मस्ट 2, उसके भी ऊपर एक खोली जैसा बनाइए। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, किसी भी गांव में रह रहे हो, लेकिन मैंने बोला कि कल की रुद्र भगवान आपके हृदय में ही है। मैं इसीलिए तो बार बार बता रहा हूँ, आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। वो आपके भीतर ही है। आपका पूरा कर्म का लेखा जोखा वो अंदर बैठ के उन्होंने स्कैन कर लिया है। ज़्यादातर लोगों का भविष्य भी उन्होंने तय कर दिया है। अभी भी जितना भी वक्त जिसको भी मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, प्लान भी मस्ट भी, तो वो उसमें एक आध्यात्मिक कवच भी है। तो जो भी अभी भी कुछ अपने आप को संभाल ले, शुद्ध सात्विक जीवन बना ले, चरित्र बना ले अपना, ये भ्रष्टाचार, ये सब दुराचार, ये सब लांच रुश्वत जो भी चल रहा है आजकल, जैन जी भी जो भी चला रहे हैं, तो वो सब से खुद को मुक्त कर दे। तो परमात्मा अंदर ही है, तो वो तो कंटिन्यूस आपका स्कैन कर रहे हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर का और मोबाइल का करते हैं। तो आपका डेटा अपडेट हो रहा है, आपने अच्छा कर लिया तो आप इस महाप्रलय से, सुदर्शन चक्र के प्रभाव से, त्रिशूल के प्रभाव से आप बच जाएंगे। बस वो आपको ही करना है, परमात्मा कुछ नहीं करता है। उसकी सिस्टम पूरी ऑटो है, ऑटो है। वो 900 करोड़ है हमारी, एक एक का पर्सनल डेटा देखने थोड़ा जाएंगे। हाँ, उसने वो आपके भीतर ही है, आत्मा स्वरूप में वो चिप्स ही है। आत्मा क्या है? वो चिप्स ही है। आपका हर समय स्कैन हो रहा है, हर मोमेंट आपका स्टोरेज हो रहा है, उनके विशाल कंप्यूटर पे सब आ रहा है और उनका ऑटो सिस्टम है। तो सुदर्शन चक्र उसको नहीं छुएगा जिसके पास शुद्ध सात्विक जीवन होगा, चरित्र होगा, राष्ट्र के प्रति वफादारी होगी, सनातन धर्म का उसका बेस होगा। हम हर रोज क्यों आते हैं आपके पास? क्या आपका सनातन का बेस मजबूत हो? मैं बोल रहा हूँ ना कि आप हिंदू हो पर आप आधे अधूरे सनातनी हो। तो जो आधा अधूरा सनातन है उसको पूर्ण करना, ताकि अदरवाइज हम दुनिया में, ये देखो हॉर्मुज तो ऑलमोस्ट बंद हो गया है। फिर दूसरा वो लाल सागर वाला भी होती ना, अभी वो भी 99% बंद कर दिया है। तो दुनिया अभी पूरी इकोनॉमी तबाही के ऊपर जा रही है, चल रही है। हमारे देश में भी इसकी असर 6-8 महीने में हर चीज़ में दिखेगी। मैंने बोला था कि आपका घर का खर्चा अगर 30,000 है तो 45,000 हो जाएगा। 1.5 टाइम्स बढ़ेगा। लाख रुपया खर्चा है तो आपका घर खर्चा 1.5 लाख हो जाएगा। सबको बोला है। और ये परिस्थिति में ऐसी आगे आएगी कि आपका इंश्योरेंस का पैसा, आपके मकान का हर महीने की केस, गाड़ी की हर महीने की केस भरना मुश्किल हो जाए। तो मैंने 2020 के बाद मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ कि आप मकान खरीदो, गाड़ी खरीदो, चाहे कोई भी लग्जरी खरीदो, लोन के चक्कर में मत पड़ो। और लोन लेते भी हो तो प्लान भी रखो।
आपके पास इतना गोल होना चाहिए कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए आप हर महीने की किस्त ना भर सकें तो वो गोल बेच के भी आप लोन को क्लोज कर सकते हो। अभी किसी अहमदाबाद के ज्वेलर्स ने मुझे पूछा था, हाँ, कि मुझे 4-5 करोड़ का मकान बोला था उन्होंने, 4-5 CR का। बोला मेरे पास 1.5 करोड़ रुपया है, बाकी की मैं लोन ले लूँ तो क्या रहेगा गुरुजी। मैं को बाकी की लोन का तेरे पास गोल है तो लो, नहीं तो फिर 1.5 करोड़ का बचे दे तो 1.5 करोड़ का ही मकान लो। ये मैं बात सबको बता रहा हूँ, अपने अपने पैरामीटर से चलिए। आप 50 लाख का मकान लेने जा रहे हो, आपके पास 15 लाख है, 35 लाख की लोन ले रहे हो, कोई बात नहीं ले हो, लेकिन 35 लाख का गोल है आपके पास, सिल्वर है। नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आएगी, सबको आएगी। इसी में तो कई बैंक उठने वाली हैं। अभी किसी सिस्टर ने मुझे, मेरी बेटी ने पूछा कि इंडिया की बैंक में मैं इतना पैसा रख दूँ तो 5 साल में 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब 1.5 टाइम्स हो जाएगा। 100 रुपया डालेगा तो 150 हो जाएगा। मैंने मना कर दिया कि प्राइवेट बैंक सब ऐसे ही गिरने ही वाले हो, जिसका भी कनेक्शन विदेश से वो तो सब गिरेंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट और यूरोप ही नहीं रहने वाला। तो वो बैंक आप किससे बात करोगे? पूरा देखोगे शमशान समकान। तो उसकी जो ब्रांच इधर होगी उसका भी ऑफिसर को भी आप ढूंढोगे तो भी क्या, वो भी क्या करेगा? उसका सब माँ बाप तो मर गया होगा, तो वो कैसे आपको चुकाएगा? तो मैंने उनको भी यही सलाह दी कि स्टेट बैंक में या जितने भी गवर्नमेंट की बैंक हैं उसमें रखो। कम से कम भारत सरकार आपको उस टाइम पैसा ना दे सके तो इतना श्योरिटी तो देगा कि 2030 में आपका मैच्योरिटी होता है तो आपको हम नहीं दे सकेंगे, लेकिन 2035 में आपको ज़रूर दे देंगे। डबल देना था तो ट्रिपल दे देंगे, इतना श्योरिटी तो आपको देगा। अदरवाइज भारत में भी जो भी विदेश के कनेक्शन वाला जो भी है, बैंक है, इंडस्ट्री है, जो भी है, जितने भी शेयर बाजार में, सबका धंधा गुल होने वाला है। बाप ही नहीं रहेगा तो उसकी औलाद क्या करेगी इधर? हाँ, कोई भी विदेशी बैंक हो, वो सब पूरा यूरोप का, मिडल ईस्ट, सब धुआं फिनिश, जीरो। या पकड़ के चलो, जीरो ही होने वाला। तो उनकी जो बैंक होगी इसके इधर, उसकी एक ब्रांच होगी, वो ब्रांच क्या कर लेगी? उसके पास क्या होगा? ऐसे भी ब्रांच के पास कुछ होता नहीं, वो तो जब सब होता है तो उसकी मेन को सब भेज देते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी होता है ना कि छोटी छोटी पोस्ट ऑफिस होती है, जितना भी कलेक्शन आता है तो मेन पोस्ट ऑफिस को, शहर वाले को भेज देते हैं, मेन पोस्ट ऑफिस सेंटर की पोस्ट ऑफिस को। बस ऐसा ही होता है। तो लोकल ब्रांच के पास क्या होगा? ठेंगा, वो क्या देगा आपको? वो तो बोला सब मेरा बाप ही खत्म हो गया, मैं कहाँ से दूंगा? वो ऑफिसर को पगार भी नहीं मिलने वाला, वो क्या करेगा? कर्मचारी क्या करेगा? सेठ ही नहीं रहेगा। तो कोई बैंक विदेश की आपको आपका पैसा देने में समर्थ नहीं रहने वाली। तो प्लान भी रखो। मैंने इसीलिए बोला कि 1.5 साल चले इतना पैसा रखो। आपका जितना घर खर्चा है, जिसकी बीमारियां हैं तो उनको 6-8 महीने की दवा भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जंग जैसे जैसे मिडल ईस्ट की और ये बढ़ेगी तो ये सब केमिकल, ये सब इतने कॉस्टली हो जाएंगे कि जो दवा आप 500 रुपये में अभी महीने की आपकी आ रही है वो 1000-1500 की हो जाएगी। और 1000-1500 देने से भी मिले तो बहुत अच्छा। भारत सरकार भी उसका ऑप्शन ढूंढ रही है, लेकिन अभी 150 करोड़ की आबादी है, कहाँ कितना पहुँचेगी? तो सरकार के ऊपर भरोसा रख के जीने से तो आपको बहुत परेशानी हुई। मैं कई बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिनके पास पैसा है वो शहर से बाहर एक बड़ा ज़मीन ले, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा, जिसकी उसकी जितनी कैपेसिटी, और उधर ऐसा निर्माण करें, फल फ्रूट सब्जी, पानी का कुआं, डंकी, सोलार, है ना, एनर्जी का हर एक ऑप्शन, है ना, बैलगाड़ी से लेके सब कुछ, साइकिल तक, इतना ऑप्शन रखे कि कम से कम वो डिजास्टर टाइम आए तो वो अपने पहचान वाले 100-150 आदमी को संभाल सके। गवर्नमेंट सबको नहीं संभाल पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अभी तो मुफ्त में राशन दे रही है, ठीक है, अभी सब लोग मुफ्त में राशन ढूंढने जाओगे तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? नॉट पॉसिबल।
आपके पास लाइटर है गैस जलाने का, तो माचिस का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। तो अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत है, तो आपको सब चीज़ में प्लान बी, ऑप्शन टू, अभी अपने आप सब आपकी जो जीवन है उसके हिसाब से। मगर आप सिगरेट पीते हो, लाइटर जलाते हो, तो आपको अभी अभी से माचिस की व्यवस्था कर देनी पड़ेगी साल भर की। समझ में आया? बस इसके हिसाब से आपका पूरा जीवन देख लीजिए। आपके पास बाइक है तो एक साइकिल का ऑप्शन रखना चाहिए, 4 व्हील है तो भी आपको एक साइकिल का ऑप्शन रखना चाहिए, रखना ही पड़ेगा। नहीं तो वो साल 1.5 साल निकालना सबके लिए बहुत कठिन है, लेकिन वो 1.5 साल निकल जाएगा। उसके बाद जो भारत जंप करेगा वो दुनिया देखती रह जाएगी, और वो कल की रुद्र भगवान की कृपा से ही होगा कि वो 1.5 साल का जो संघर्ष है उसके बाद जो भारत जंप करेगा, पूरा विश्व देखेगा, दांतों तो नहीं उंगली दिखेगा, क्या ये देश है, मान जाएगी कि उधर कोई अवतारी पुरुष है। फिर मैंने एक बार बोला है कि ये गोरे भी द्वारकाधीश के दर्शन करने आएंगे, जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आएंगे। जितने भी ये पूरा जो युग निर्माण का प्रोसेस है उसमें विश्व की जहाँ जहाँ जो भी प्रजा बच जाएगी अपने अच्छे कर्म की वजह से, वो सब सोमनाथ से लेके जगन्नाथ तक सब दर्शन करने जाएंगे। सबको समझ में आ जाएगा कि ये देश के पास परमात्मा है, यहीं पर परमात्मा ने जन्म लिया है। सबको अनुभव हो जाएगा, सबको, कोई कोई बाकी नहीं रहने वाला। और जो भाग्यशाली होगा वही वो 2032 के बाद का जो सुवर्ण युग है वो देखने जा रहा है। वो देखना है तो उसका पासपोर्ट तो मैंने बता दिया, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, पूरा विश्व एक परिवार है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी बहुत कुछ होगा। आपको इतना मतलब आपका पेशेंट को इतना चैलेंज होगा कि आपको ऐसा लगेगा मैं पास का मंदिर को, मस्जिद को गिरा दूँ, जला दूँ, तोड़ दूँ। हिंदू होगा तो बोलेगा मैं मुस्लिम को काट दूँ, मुस्लिम होगा तो बोलेगा मैं हिंदुओं को काट दूँ, सिख को काट दूँ, इसको काट दूँ, मार दूँ, काट दूँ, मार दूँ। बस ये चक्कर में, ये भंवर में आप फंस गए तो गए, चाहे आप कितनी भी बड़ी टोप हो, क्योंकि परमात्मा ने जो बेस बनाया यही बनाया है। किसी भी पराये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, प्रार्थना स्थल को नुकसान करेगा वो गया। किसी पराये धर्म के निर्दोष नर नारी को परेशान किया गया। किसी ने भी राष्ट्र के विरुद्ध कुछ भी करने की कोशिश की गया। किसी ने भी सनातन धर्म के विरुद्ध, जो ब्रह्मांड का परम सत्य है, उसके विरुद्ध करने की कोशिश की गया। किसी ने भी मानवता के विरुद्ध कुछ भी करने की कोशिश की गया, चाहे वो एक राष्ट्र का छोटा इंसान हो या वो राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट हो। ये एक बेस है, वो बता दिया। नहीं बताना चाहिए लेकिन बता दिया, क्योंकि मैं भी जानने वाला हूँ कि जिसका नसीब में होगा वही वो जगन्नाथ भगवान की, कल की रुद्र भगवान की बात सुनने वाले हैं। अदरवाइज तो वो वही सोचेगा कि संजय भाई तो बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उसके साथ ही होगा। संजय दसी का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। भारत की चिंता छोड़ दो, भारत की चिंता अभी कल की रुद्र भगवान ने उठा ली है। मैं तो सब जैन जी को भी बोल रहा हूँ, जो भी करो सोच समझ के करना। चाहे भारत के जो युवा हो, जैन जी हो, सीनियर सिटीजन हो, मैं केवल भारत की नहीं बात कर रहा, पूरा विश्व की बात कर रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के आपको अपने घर से बाहर पाँव निकालना है। नहीं तो सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, क्योंकि जो ये ब्रह्मांड का बेस है, ब्रह्मांड का जो परम सत्य है, उसके अगेंस्ट आपका कुछ भी दिखा तो फिर वो शक्ति आपको छोड़ने वाली नहीं। यही युग निर्माण का बेस है, यही वो युग निर्माण का आधार है। अदरवाइज कल की रुद्र भगवान किधर है, क्या है, वो पंचायत में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लायकात होगी, आपकी क्वालिटी होगी, आपकी इतनी भक्ति होगी तो आपको उसका प्रथम तो उसका एहसास होना शुरू होगा, और आप में कुछ हटके बात होगी तो आपको उसका दर्शन भी होगा।
श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी माताओं बहनों भाइयों को बहुत बहुत प्यार प्रणाम, खूब खूब आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये देश की चिंता तो छोड़ ही दो। उसकी मुरली बजने लगी है, उसका शंख गरजने लगा है, उसका त्रिशूल उठ गया है, उसका सुदर्शन चक्र अपने काम पे लग गया है। बस आप ऐसा बन जाइए कि आपको ना वो सुदर्शन चक्र छुए, आपको ना वो त्रिशूल छुए, आपको वो भयंकर शंख की गर्जना न सुने। अदरवाइज आपका जीवन है, आप देख लीजिए। श्री गुरुदेव दत्त। नित्य सत्संग कीजिए, नित्य कीर्तन कीजिए। आज जीवन में आधा घंटा पूजा पाठ भक्ति के लिए निकालेंगे तो वो भी एक इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना ही जैसा ही है। अदरवाइज जितने भी लोग के मेडिकल के इंश्योरेंस है, लाइफ लाइन के लाइफ इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस कंपनी विल बी फेल। कोई कंपनी आपको कोई क्लेम चुकाने के लायक रहने वाले नहीं है। कोई बैंक आपके एफडी के सेविंग के पैसे देने के लायक भी नहीं रहे। भारत सरकार में जो भी होगा उस समय सरकार में उसके ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है, बहुत लोगों का बहुत पैसा फंसेगा। लेकिन ये भी सत्य है, कई लोग नहीं रहेंगे कि जो अपना पैसा का दावा भी कर सके, कई लोग नहीं रहेंगे जो अपना ज़मीन का मालिक का भी दावा कर सके। तो सब कुछ सरकार श्री होगा और बहुत कुछ लोग होंगे जो दावा करने के लिए भी जिंदा रहेंगे। तो आगे देखते रहिए, बहुत मत सोचिए। लेकिन अब मैंने जो बताना था बताया कि सेविंग्स ही करना है तो गवर्नमेंट की बैंक है उसमें ही कीजिए। कम से कम गवर्नमेंट ये तो बताएगी कि चलो 2030 में हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन 2035 में देखेंगे। विदेशी बैंक का तो बाप ही नहीं होगा, तो उधर काम करने वाले कर्मचारी को तो पगार भी कोई नहीं देने वाला, तो वो कहाँ से देगा? दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैनेजर भी क्या करेगा? ब्रांच का मैनेजर भी क्या करेगा? उसकी अकाउंट में भी नहीं होगा। और अकाउंट का पैसा तो केवल अंक ही है। अकाउंट का पैसा क्या होता है? केवल एक डिजिटल ही है, उससे वो पैसा नहीं देगा। उस उधर की ब्रांच में उसकी तिजोरी में जो होगा उसमें से वो दे पाए तो ठीक है। तो कितना होता है? किसी भी बैंक के पास रियल में कैश कितना होता है? बैंक का पूरा देखिए अकाउंट, तो उसमें करोड़ों होते हैं आपके पैसे। हर एक के अकाउंट के को टोटल मारा जाए तो कि भाई ये ब्रांच का 300 करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़ रुपया लोगों के है उसके अकाउंट में। अकाउंट में पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है, समझ लो। लेकिन बैंक के पास उस टाइम बैंक में 7 करोड़ ही है। पूरी बैंक में लोगों का जितना जमा पूंजी है वो 700 करोड़ है, 800 करोड़ है। लेकिन बैंक के अंदर फिजिकल करेंसी 7 करोड़ ही है, तो वो किसको क्या देगा? समझ में आता है? जो कंप्यूटर में होगा, जो आपकी बैंक की पासबुक में होगा, वो तो सब बेकार है, कुछ काम का नहीं। क्योंकि ऊपर की ब्रांच ही नहीं रहने वाली उसकी कि उधर से पैसा आएगा तो वो आपको देगा। उसको सप्लाई चेन ही टूट जाएगी, सब ऊपर का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, फिनिश। और बैंक भी पैसा लगा अपने पास तो रखती नहीं, किसी न किसी उद्योगपति वो सबको देगा। वो उद्योगपति भी नहीं देगा तो उसको कैसे देगा बैंक को, कि बैंक आपको देगा? मतलब समझ लो उस टाइम बैंक के अंदर जो फिजिकल करेंसी होगी 7 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़, तो उसमें से वो 800 करोड़ 900 करोड़ उसके कस्टमर है, उसका अमाउंट है, तो किसको क्या देगा? 100 रुपया होगा तो आपको चवन्नी भी नहीं मिलने वाली, समझ में? इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पैसा रखना है तो गवर्नमेंट के बैंक में रखिए। कम से कम वो आपको इतना तो भरोसा देगी कि भाई मैं 2030 में नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, 2035 में आपको जरूर दे देंगे। क्योंकि ये देश के आप नागरिक हैं, तो आपको तो वो उतना तो वो आपके लिए कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन ये जो विदेश की बैंक है उसको आप कहाँ पकड़ने जाओ? विदेश ही नहीं रहने वाला। पूरा यूरोप से लेके अमेरिका तक शमशान शमशान शमशान, बाकी रहेगा तो जल प्रलय में सब
तो सब जितनी भी बैंक होगी उसकी जो अपर लेवल की ब्रांचेस होगी, मेन ब्रांच है, वो सभी खत्म हो जाएगा, उसका सब कारोबार तो कहाँ से आपको मिलेगा? भूल जाओ। प्राइवेट बैंक और वो भी विदेश से कनेक्टेड बैंक है तो भूल ही जाओ, आपका पैसा गया। आपके अकाउंट में कितना है वो उसकी पासबुक होती है, उसमें वो कोई मैटर, आप किसको बताओगे कि मेरा पैसा है ये आपकी बैंक में है? किसको बताओ? लोकल ब्रांच वाला क्या करेगा? मेरा अपर ब्रांच ही नहीं रहा, हमने तो पैसा सब उधर भेज दिया, वो कहाँ से लेगा? उसको आप फांसी लगा दो, मार दो, कनपत्ती पे बंदूक रख दो, क्या करो, कुछ नहीं होने वाला। क्या कहाँ से लेगा? उसकी जेब में थोड़ा है, उसका पैसा तो सब मेन ब्रांच में चला जाता है, और मेन ब्रांच सब ही खत्म हो जाएगी विदेश की, सभी। आप कोई भी मुझे व्हाट्सएप पे कोई भी बैंक करो, यूरोप, मिडल ईस्ट से लेके यूरोप तक, है ना, सब मेन ब्रांच खत्म हो जाएगी। वो राष्ट्र ही नहीं रहने वाले, राष्ट्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो कौन? ये ईरान के पैसे इतने चबा गए, वो नहीं दे पा रहे हैं। रसिया के इतना पैसे चबा गए, वो एक रसिया जितनी महाशक्ति को नहीं, मतलब उसके साथ उनका कोई बस नहीं चल रहा है, उनका कुछ नहीं चल रहा है, मतलब रसिया नहीं निकाल पा रहा है उनका खुद का पैसा, जो ब्रिटेन में, अमेरिका में सब है। ईरान अपना पैसा नहीं निकाल पा रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? समझ में आता है? इतनी पावरफुल नेशन भी नहीं, अपना पैसा नहीं निकाल पा रही है। रसिया कोई महाबली है, तो वो उसका पैसा ये लोग सब चबा गए हैं। बोले तुम्हारा पैसा हम यूक्रेन वालों को देंगे, कोई यूक्रेन को भी नहीं देने वाले। इनके पास जो भी पैसा है खत्म। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, आप भूल गए? आपने अपना इतिहास तो पढ़ो। ये सब लुटारू है, साले लूटने आए, लूट के चले गए। ये लुटारू है, चाहे ये यूरोप से लेके पूरा अमेरिका, ये ईस्ट, उनका बेस क्या है? मूल तो ब्रिटेन ही है, गोरे लोग, चमड़ी, जिसने हमारे देश को लूटा, राज किया। और ये इस्लामिक सब जो मिडल ईस्ट वाले हैं, भारत का मुसलमान कहाँ से आया? भारत में कोई मुसलमान ही नहीं था। वो जब आए, अपने अत्याचार करे, उन्होंने, पूर्वजों ने अपना धर्म बदला, अदरवाइज वो भी सब हिंदू ही है। समझ में आया? हाँ, तो ये मिडल ईस्ट वाले और यूरोप वाले जितने भी आए वो इधर लूट के ही गए। तो ये तो बेसिकली क्रिमिनल है, समझ में आता है? हाँ, ऐसे ही वो लुटारू है। उनके पास जिसका भी पैसा गया, जमा हुआ किसी भी रूप में, वो फिर एक बार आ गया, फिर वो आने की बात ही नहीं करता। तो आपके राष्ट्र को नहीं दे सकते। आपका राष्ट्र इतना समझ नहीं है कि उनसे छीन सके, अपना पैसा वापस ले सके, तो आप कैसे ले पाओगे? मैं बता रहा हूँ ना, रसिया का पैसा करोड़ों अरबों रुपये वो चबा गए, और ये एक रीज़न दे रहे हैं कि तुम यूक्रेन के सामने ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हम आपको नहीं देंगे, हम उसको उसमें एडजस्ट, वो कुछ एडजस्ट बेस पे कुछ नहीं, वो बस ये बहाना मिला, वो चबा गए। तो इतनी डिजास्टर परिस्थिति होगी तो वो क्या आपके पैसे देंगे? आपको समझना है, आप इतिहास आपके सामने है। हमारे यहाँ से जो भी वो लोग लूट के गए, आज भी भारत सरकार कितनी कोशिश कर रही है, कितने हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं ब्रिटेन से, इनसे सबके, तो क्या हमको वो सब दे रहे हो? अपना कोइन और हीरा ये सब चल रहा है ना प्रोसेस। ये एक बार लूट के गए, कभी किसी को इसने दिया ही नहीं, तो ऐसे ही फूट जाएंगे अपने कर्मों से। तो आपको क्या देगा? ठेंगा? कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। भारत सरकार ने भी जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हो पूरे यूरोप में, चाहे अमेरिका में, कोई भी राष्ट्र में, उसका रिटर्न तो भूल ही जाओ। सरकार का जीरो हो जाएगा तो तुम्हारा कौन देगा? तुम्हारा कौन सुनने वाला है? कुछ नहीं सुनने वाला, कुछ नहीं होगा। तो विदेशी बैंक से, विदेशी इंडस्ट्री जो शेयर बाजार में भी इन्वॉल्व है, तो उनसे आप दूरी बनाए रखो तो अच्छा है। भारत की लोकल कंपनी है, स्ट्रेंथ है, उसकी ईमानदारी है, उसमें आपने पैसा लगाया तो ठीक है, कम से कम आप उसका मुंह तो देख पाओगे कि हाँ यह कंपनी है, खड़ी है, इसका ऑनर भी है। तो इन फ्यूचर में वो तरक्की करेगा तो आपका पैसा भी उधर, तो कुछ नहीं, भूल ही जाओ। वो कुएं में पैसा डाला है, बस गया काम से। समंदर में पैसा डाला, ये समंदर छोड़ के आपने मतलब भारत छोड़ के जहाँ भी आपका पैसा लगा हुआ है सब जीरो ही होने वाला है। और उनकी जितनी भी बैंक इधर है,
मेन ही खत्म हो जाएगा तो लोकल बैंक का आपको सब तो समझा आपका बैंक में टोटल 800 करोड़ की ये है सब कस्टमरों का, मेरा तुम्हारा जितना भी है पैसा, तो भाई 700 800 करोड़, लेकिन उस टाइम उसके तिजोरी में 7 करोड़ ही होगा, तो वो आप 700 करोड़ को कैसे जोड़, वो मेन बैंक तो सब खत्म हो जाएगा। समझ में आता है? इसीलिए जो वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, 35 मिनट का हो गया, लेकिन बात इतनी गहरी है, कहीं दोस्त कहीं मेरे सका समझ नहीं पा रहे, तो आज मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की। दो आज का मेन पॉइंट है, एक तो भारत के ऊपर कोई अणु परमाणु बम गिरने वाला नहीं है। हाँ, भारत का बॉर्डर का कोई स्टेट जो दुश्मन देश से मिला हुआ हो, इसके अंदर लॉयल्टी नहीं हो, वफादारी नहीं हो, तो उधर की आवाम को, प्रजा को कुछ दिक्कतें आए ही, लेकिन जहाँ तक हो सके कल की रुद्र भगवान वो भी संभालने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो बैंकों में पैसा है वो प्राइवेट बैंकों में है और उसका कनेक्शन विदेश से है, मतलब विदेशी बैंक ही है, तो फिर वो पैसा आपको भूल जाना पड़ेगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु।